हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालू सन्स मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के फर्स्ट दो क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है वो क्या दिया है, देखिए y इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब दिया है, प्लस देखिए यहाँ पे एक अलग टर्म दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट की पावर 4। तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सारे फार्मूले देख लिए थे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो क्या करेंगे भाई, y का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx। ठीक है, तो देखिए भाई f ऑफ x के पावर n की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x के पावर n का डेरिवेटिव पढ़ाया हमने। ठीक है, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ठीक है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह और कोई फंक्शन होता है कंपोजिट फंक्शन, तो उस समय हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, y का डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको। तो क्या होगा भाई, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। f ऑफ x के पावर n क्या होता है भाई, n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, क्या होता है n इंटू f ऑफ x के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 बचेगा। सो f ऑफ x के पावर n क्या होता है, n इंटू f ऑफ x के पावर n माइनस 1। ठीक है, इंटू फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए भाई x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 4x का हो जाएगा 4। ठीक है, और इस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लस, ठीक है, इस टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव लिया जाएगा। इस टर्म का क्या आ जाएगा रे, f ऑफ x के पावर n लीजिए 4 इंटू x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 एज इट इज। ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, इंटू फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 5x का कितना आ जाएगा 5, और उस 2 का 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो dy बाई dx इक्वल्स टू, कुछ कॉमन में लिखता है क्या, नहीं है भाई। ठीक है, तो इसी को एज इट इज लिख दीजिए जैसे 3 इंटू 2x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के स्क्वायर। ओके, प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास इस प्रॉब्लम का आंसर। ओके, तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, किस टाइप का प्रॉब्लम हमें दिया गया। चलिए, तो सेकंड प्रॉब्लम रेडी है हमारे पास। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम में देखिए दोस्तों क्या दिया है, 1 प्लस 4x के पावर 5, इस ब्रैकेट का पावर 5 दिया है, और इस ब्रैकेट का पावर 8 दिया है। तो भाई ये वाला पावर सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये पावर से पावर सॉल्व करिए, हर एक को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, उससे अच्छा है हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक अलग टर्म मान लेते हैं। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को एक अलग टर्म मान लिया जाए। ठीक है, तो हमने आपको एक फार्मूला दिया है भाई कि जब भी दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में दिख जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे दो फंक्शन, दोनों के दोनों अलजेब्रिक फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो u इंटू वी रूल हमें पता है क्या है, u इंटू वी रूल। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का क्या, डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे याद रखना है आप रख सकते हैं। चलिए, तो क्या होगा रे, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, या फिर आप ऐसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, सो dy बाय dx। ठीक है, कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब कि 1 प्लस 4x के पावर 5 एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, प्लस, ठीक है, सेकेंड टर्म एज इट इज 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका रे, 1 प्लस 4x के पावर 5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाइड किया जाए। dy बाई dx क्या होगा भाई, 1 प्लस 4x के पावर 5 तो एज इट इज है। ठीक है,
इनटू इसका डेरिवेटिव लीजिए भाई एफ ऑफ एक्स के पावर n, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में आएगा 8 इनटू ये वाला टर्म एज इट इज होगा, ठीक है, पावर में कितना आ जाएगा 7 इनटू ये हमने पावर सॉल्व किया है, अभी फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, इस 3 का 0 हो जाएगा, x का मिलेगा x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में मिलेगा 2x, ओके। चलिए प्लस इधर सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, तो 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर क्या होगा, पावर को सिंप्लीफाई करिए 5 इंटू 1 प्लस 4x के पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और इस 4x का कितना मिल जाएगा आपके पास 4, ओके। चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है भाई, इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं 8 इंटू, ठीक है, ये 1 माइनस 2x, ठीक है, इनको लिखा जाए 1 प्लस 4x के पावर 5, आप कोई टर्म कहीं पे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनको पहले लिखना है। क्या आएगा यहाँ पे 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर इसके पावर 7, ओके। चलिए प्लस कांस्टेंट नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 4 20 इंटू 1 प्लस 4x के पावर 4, ओके। चलिए यहाँ पे 3 प्लस x माइनस का x स्क्वायर, चलिए भैया और कुछ यहाँ पे रिमेनिंग है क्या, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर के पावर 8 है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये पावर 8 एज इट इज, ओके। तो चलिए अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, वैसे ये वाला टर्म आप कॉमन लिख सकते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए तो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए। चलिए थर्ड प्रॉब्लम रेडी है हमारे पास। देखिए यार थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया गया है आपके पास, है ना, ये वाला जो है ना थर्ड प्रॉब्लम है, तो क्या दिया है देखिए y इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट में 7 माइनस 3x। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक फंक्शन दिया है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब हमने देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी क्वोशिएंट रूल की, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा क्या है भाई क्वोशिएंट रूल, यानी कि दो फंक्शन अगर आपके पास डिवाइड में आ जाते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, तो इसको u बाई v रूल भी बोला जाता है, ठीक है, आप जैसे चाहे लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो ये क्या होता है भाई, ठीक है, यहाँ पे v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ क्या u माइनस u एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर, कुछ इस तरीके से क्वोशिएंट रूल होता है, या फिर इसको आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ मतलब इस u का डेरिवेटिव है u डैश v माइनस, ठीक है, देखिए u एज इट इज है v का डेरिवेटिव u डैश v माइनस v डैश अपॉन v स्क्वायर, कुछ इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। तो चलिए भैया अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या होने वाला है y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ओके, v एज इट इज है, यानी कि ये u है आपका, ठीक है, ये आपका u हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया v हो गया, ओके। तो क्या होगा ये v एज इट इज इनटू d बाई dx ऑफ किसका x माइनस, ठीक है, x एज इट इज और d बाई dx ऑफ किसका है ये अंडर रूट वाली टर्म 7 माइनस 3x अपॉन v का स्क्वायर, यानी कि ये अंडर रूट 7 माइनस 3x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू ये अंडर रूट 7 माइनस 3x एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये x इनटू, चलिए इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है भैया हमारे पास 1 रूट अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, ठीक है, तो 1 बाय 2 रूट 7 माइनस 3x, ठीक है, इनटू, देखिए अंडर रूट में सिर्फ x नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है अंदर, ठीक है, तो फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव 7 का 0 हो जाएगा और इस माइनस 3x का आ जाएगा माइनस 3, ओके। सो अपॉन क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर को हटा देंगे हम लोग, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट मतलब क्या होता है पावर 1 बाई 2, वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 7 माइनस 3x बचेगा, ओके। चलिए इसको अगर आगे सिंप्लीफाई किया जाए सो dy बाई dx क्या मिलेगा आपके पास, ठीक है,
चलिए भाई एक काम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके नीचे 1 होगा, ठीक है। ये 2 ये रूट अंडर रूट 7 माइनस 3x, अंडर रूट 7 माइनस 3x क्या होने वाला है रे, अंडर रूट 7 माइनस 3x का क्या बन जाएगा, वो होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा तो अंडर रूट कैंसिल कर देगा उसको, तो क्या बचेगा आपके पास 7 माइनस 3x बचेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पे दो जगह है, ठीक है, ये -3 है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस कर देते हैं हम इसको, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 1 से इधर ये क्या है एक्चुअली में 3x है, तो 3x आ जाएगा अपॉन 1 into इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या होने वाला है 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये टर्म नीचे रहेगा, तो ऑलरेडी डिवाइड में आ जाएगा इसको, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे हम लोग 7 माइनस 3x। चलिए तो फाइनल आंसर क्या होगा रे हमारे पास, ठीक है, फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, dy by dx, ठीक है, क्या होने वाला है ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो 14 माइनस 2 3 6x, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस 3x अपॉन क्या आने वाला है ये 2 इंटू, ध्यान से देखिए 7 माइनस 3x अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल पावर जो है आपका 7 माइनस 3x, 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो dy by dx जो है आपके पास dy by dx इक्वल्स टू 14 माइनस 6x प्लस 3x कितना आ जाएगा -3x आने वाला है, ओके। तो ये 2 इंटू 7 माइनस 3x के पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको तो आगे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, ओके। तो चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए। सो प्रॉब्लम नंबर 4 इज रेडी। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या दिया है देखिए, सिमिलरली जैसे कि हमने थर्ड वाला प्रॉब्लम दिया था, तो ये देखिए न्यूमरेटर में एक फंक्शन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग जो है यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो v एज इट इज, ये u है ये v है, v एज इट इज यानी कि x³ प्लस 3 एज इट इज इनटू d by dx ऑफ किसका x³ माइनस 5 के पावर 5, ठीक है, सॉरी क्या दिया है रे, अच्छा x³ माइनस 5 के पावर 5 ही दिया है, ओके। चलिए तो माइनस ये x³ माइनस 5 के पावर 5 एज इट इज इनटू d by dx ऑफ किसका x³ प्लस 3 इसके पावर 3 अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या होगा इसका स्क्वायर x³ प्लस 3 इसके पावर 3 और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर कर देना है। चलिए तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा dy by dx इक्वल टू, चलिए ये वाला टर्म एज इट इज है x³ प्लस 3 का क्यूब इनटू, चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा x³ माइनस 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 इनटू, फिर से इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा 3x² और 5 का 0 हो जाएगा। चलिए माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म तो एज इट इज है x³ माइनस 5 के पावर 5 इनटू इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू x³ प्लस 3 इसका पावर 2 इनटू यहाँ पे फिर से x³ का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3x² और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x³ प्लस 3 का क्यूब था तो पावर पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा, ओके। सो dy by dx इक्वल टू, देखिए भाई कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आप लोगों को, ये चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए x³ प्लस 3 का क्यूब है इधर और यहाँ पे x³ प्लस 3 का स्क्वायर, ओके। तो सबसे पहले देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 3 कॉमन मिल सकता है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, ओके ना। अच्छा 3x² पूरा दिख रहा है तो ये 3x² कॉमन ले लेते हैं और क्या कॉमन दिख रहा है भाई आपको, ये x³ प्लस 3 का इधर क्यूब है और इधर स्क्वायर है, तो भाई दोनों में कॉमन क्या है स्क्वायर कॉमन है, ओके। इधर कितना है x³ माइनस 5 के पावर 4 है और इधर पावर 5 है, तो पावर 4 वाला क्या हो जाएगा आपके पास कॉमन आ जाएगा x³ माइनस 5 के पावर 4,
चलिए अब ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा देख लेते हैं। यहाँ से 2 पावर कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 4 पावर कॉमन आ चुका है तो ये कॉमन आ गया, ये वाला कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ चुके हैं तो 1 ब्रैकेट बचेगा और ये 5 एज इट इज बचेगा। 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 बचेगा, ओके, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, अरे देखिए ये वाला 3x² बाहर आ चुका है लेकिन ये 3 एज इट इज बचेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये तो पूरे दोनों ब्रैकेट बाहर आ चुके हैं, यहाँ से 4 ब्रैकेट बाहर आए तो 1 ब्रैकेट बचेगा यहाँ पे, सो x³ माइनस 5, ओके। चलिए होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा हमारे पास, x³ प्लस 3 की पावर 6। आगे अगर इसको सिंप्लीफाइड किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना पावर बच जाएगा, 4 पावर बच जाएगा, ओके। चलिए इसको यहाँ पे इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। और चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या आने वाला है, dy बाई dx इक्वल्स टू, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, ये 3x² यहाँ से ये तो कैंसिल हो चुका है तो ये यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, x³ माइनस 5 की पावर 4, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए अंदर, ठीक है, इस ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे अंदर तो क्या बचेगा हमारे पास, ये देखिए 5x का क्यूब होगा, ओके। चलिए अंदर मल्टीप्लाई होगा और तो कितना आ जाएगा, ये 15, ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो कितना आने वाला है भाई, ये 3x³, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, ओके। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो चुका है तो अब कितना बचेगा, x³ प्लस 3 इसके पावर 4। चलो dy बाई dx इक्वल्स टू ये 3x का स्क्वायर x³ माइनस 5 के पावर कितना भाई, 4। अंदर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना बचेगा, ये देखिए 2x का क्यूब बच जाएगा, है ना। देखो 5x का क्यूब था माइनस 3x³ तो कितना बचेगा, 2x³। ये 15 प्लस 15 हाउ मच, ये हो जाएगा 30, ओके, अपॉन x³ प्लस 3 इसके पावर 4, ठीक है। अब और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले टर्म को, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते थे, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, चाहो तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ओके। चलिए फिफ्थ प्रॉब्लम रेडी है हमारे पास। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए भाई क्या दिया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर x इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इसका होल क्यूब। यानी कि देखिए यहाँ पे एक अलग फंक्शन दिया है, यहाँ पे अलग फंक्शन दिया है मल्टीप्लाई में, ओके। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली a इनटू v रूल अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास a इनटू v रूल है भाई, ठीक है। क्या होता है, u एज इट इज d by dx of v plus v as it is और d by dx of क्या u, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है तो अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, dy by dx equal to u as it is यानी कि 1 plus sin square x के square as it is d by dx of किसका 1 plus cos square x का whole cube plus, ठीक है, सेकेंड टर्म as it is into d by dx of किसका फर्स्ट टर्म 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर x इसका क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। और dy by dx इक्वल टू क्या होने वाला है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर x के स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो f ऑफ x के पावर n यानी कि 3 into 1 प्लस cos स्क्वायर x, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ओके, इनटू फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, cos स्क्वायर का क्या आएगा, पहले तो cos स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 cos x, है ना, इनटू फिर cos का क्या आ जाएगा माइनस का sin x, है ना, क्या आ जाएगा माइनस का sin x इनटू माइनस sin x, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा प्लस, ये क्या रहेगा भाई, ये तो ऐसे इट रहेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब, ओके, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 इनटू क्या आने वाला है 2 into 1 प्लस साइन स्क्वायर x एज इट इज होगा, ठीक है। फिर से इनटू इसका डेरिवेटिव आएगा भाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 1 का 0 साइन स्क्वायर x का क्या आएगा साइन स्क्वायर x है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। dy by dx इक्वल्स टू
ठीक है, कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे माइनस लिखा है तो इस माइनस को मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, और ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 cos x माइनस साइन x इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इसको आप 2 sin x cos x बोल सकते हो। ये 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x का फार्मूला होता है भैया, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। क्या होता है ये, sin 2x का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। चलिए पहले तो ये 3 को पहले लिखा जाए। देखिए माइनस को पहले लिख देते हैं, ये 3। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये 2 sin x cos x, ये किसका फार्मूला है, sin 2x का फार्मूला है। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख देते हैं इनको, 1 प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, सिमिलरली इधर 2 इनटू 2 कितना हो जाएगा, अच्छा 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सिर्फ 2 को पहले लिखा जाए क्योंकि ये 2 sin x cos x किसका फार्मूला है, sin 2x का। ओके, चलिए इधर इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर x के क्यूब इनटू ये 1 प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप जो टर्म कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लिख सकते हैं, जैसे कि sin 2x दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसी को आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या कर सकते हैं, इसको देखिए dy बाय dx इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए sin 2x हर एक में कॉमन दिख रहा है ना, sin 2x, तो sin 2x में कॉमन लिख लेता हूं। चलो और क्या दिख रहा है, sin 2x कॉमन मिल गया, देखिए 1 प्लस sin स्क्वायर x है ना, इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, इधर पावर 1 है इधर पावर 2 वाला, तो एक बाहर आ गया। और क्या दिख रही है 1 प्लस cos स्क्वायर x के इधर स्क्वायर है उधर क्यूब है, तो स्क्वायर वाला कॉमन आ जाएगा। चलिए अब क्या बचेगा देख लेते हैं ब्रैकेट में। हाँ भाई यहां से देखो ये -3 तो बचेगा, -3। ओके, आगे क्या बचने वाला है, यहाँ से देखिए एक ही कॉमन है, ये तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर x बचने वाला है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा चलिए लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर x बचेगा। ओके, चलिए प्लस साइन 2x बाहर आ चुका है, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर x बाहर आ चुका है, तो यहाँ से 3 ब्रैकेट थे तो 2 बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आगे क्या आने वाला है आंसर आपका, देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो क्या आने वाला है यहाँ पे बता देते हैं। चलिए इससे आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, dy बाय dx इक्वल टू क्या बचेगा, ये sin 2x है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये -3 है ना, फिर ये क्या होने वाला है, ये यहां से देखिए ये -3 sin स्क्वायर x -3 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ओके, चलिए सो dy बाय dx इक्वल्स टू, देखिए ये तीनों टर्म तो एज इट इज ही रहने वाले हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई किस टर्म को करना है, इस टर्म को करना है आपको जस्ट। ठीक है, तो देखिए -3 sin स्क्वायर x प्लस 2, देखिए आप या तो sin स्क्वायर को चेंज कर लीजिए या cos स्क्वायर को चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप इस cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हो आप, sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, ये -3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ये -3 sin स्क्वायर x है ना, यहाँ पे ये -3 sin स्क्वायर x प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 और ये -2 sin स्क्वायर x हो जाएगा।
ओके चलिए, तो ये देखिए भाई, ये -3 है और 2 + 2 हाउ मच 4, 4 - 3 विल बी 1, और ये देखिए -3 sin square x -2 sin square x, ये क्या हो जाएगा -5 sin square x हो जाएगा। ओके, तो बाकी का ये वाला एज इट इज कॉपी कर लीजिए। सो dy by dx हाउ मच, कितना आ जाएगा sin 2x 1 + sin square x 1 + cos square x का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये वाली टर्म आ जाएगी 1 - 5 sin square x, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर दिया है। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 6 जो दिया है बहुत ही सिंपल दिया है, जैसे कि फर्स्ट 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए थे सिमिलर टाइप से। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, देखिए y इक्वल टू क्या दिया है आपको, dy by dx इक्वल टू, चलिए रूट cos x, रूट cos x मतलब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, है ना, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। ओके, चलिए तो क्या होगा 1/2 रूट cos x, ठीक है ना, फिर cos x का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा माइनस का sin x प्लस, चलिए भाई अंडर रूट cos रूट x, तो 1/2 रूट cos रूट x आ जाएगा, ठीक है, फिर इस cos रूट x का आ जाएगा माइनस का sin रूट x, ठीक है, और फिर रूट x दिया है तो फिर रूट x का कितना आ जाएगा फिर से 1/2 रूट x। देखिए एकदम स्टेप वाइज, रूट cos x का कितना मिला 1/2 रूट cos x, फिर cos x का कितना मिला माइनस sin x, ठीक है, प्लस अब इस रूट cos रूट x का कितना मिल जाएगा 1/2 रूट फंक्शन एज इट इज, फिर इस cos का माइनस sin रूट x, फिर इस रूट x का 1/2 रूट x। ओके, सो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x। ओके, देखिए माइनस, ठीक है ना, sin का रूट x अपॉन 2 टू द 4 रूट x, और ये अंडर रूट में cos रूट x, ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए। सो प्रॉब्लम नंबर 7 इज रेडी। क्या दिया है हमें, y इक्वल टू log ऑफ sin 3x प्लस tan 3x, तो log x का डेरिवेटिव जानते हैं हम लोग, है ना, या फिर मैं इसको log f of x लिख देता हूँ। log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/f of x इनटू, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x होता है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, इस log का डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन हो गया पूरा, सो 1/sec 3x प्लस tan 3x इनटू, एक एक करके इनका भी डेरिवेटिव लेते हैं। sec का डेरिवेटिव कितना, sec का होता है sec x इनटू tan x, यानी कि sec 3x इनटू tan 3x, लेकिन सिर्फ sec x थोड़ी है, यहाँ पे 3x दिया है, तो 3x का क्या आ जाएगा भाई इनटू 3 भी आ जाएगा, तो 3 लिख देते हैं पहले, ठीक है। चलिए भाई, ओके, थोड़ा अच्छा से लिखा जाए इसको। प्लस tan का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, tan का डेरिवेटिव होता है sec square x, यानी कि यहाँ पे sec square 3x आ जाएगा, और फिर 3x आके यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। ओके, चलिए, सो dy by dx इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखोगे तो इस टर्म में आपको 3 कॉमन दिख रहा है और sec 3x भी कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, ठीक है। चलिए अब क्या बचेगा यहाँ पे, ये tan 3x है, यहाँ पे देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ चुका है और एक sec 3x कॉमन आ गया, तो एक sec 3x बचेगा यहाँ पे अपॉन ये sec 3x प्लस tan 3x। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों टर्म सिमिलर ही है, बस अल्टरनेट लिखा गया है। सो ये क्या है dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर 3 into sec 3x। सो प्रॉब्लम नंबर 8 इज रेडी। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दिया है, y इक्वल टू 1 प्लस साइन x डिग्री लिखा है अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री लिखा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्या कर लेना है, जो डिग्री में लिखा है ना यार, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जो भी चीज आप पढ़ते हो ना, ये सब जैसे कि आप लोगों ने ये नंबर पढ़े हैं, ये 1 2 3 4, ये सब नंबर किस में, ये सब नंबर रेडियन में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है भाई, पाई बाय 180 क्या होता है रेडियन होता है, ठीक है ना। और 1 रेडियन की अगर बात करते हो तो ये कितना होता है भाई 180 बाय पाई डिग्री होता है, ठीक है।
तो ये जो हमें डिग्री में लिखा हुआ है इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस साइन x डिग्री है, ठीक है ना। सो x को मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे पाई बाय 180 से, ठीक है, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा रे, पाई x बाय 180 लिख देंगे हम इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 180 अपॉन 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180। ओके, चलिए तो अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है और मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन दिया है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया है। तो भाई ऑब्वियसली u बाय v रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो u बाय v रूल क्या होता है भाई, हाँ, dy बाय dx, ठीक है, इक्वल्स टू ये 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180 एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 180 का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज यानी कि 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 180 इनटू d बाय dx ऑफ किसका, 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180। ओके, चलिए, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180 इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा रे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos पाई x बाय 180, ठीक है, इनटू, देखिए सिर्फ साइन नहीं है, ठीक है ना, साइन के साथ यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिया है पाई x बाय 180, ठीक है। तो इस पाई x बाय 180 का जब डेरिवेटिव लोगे तो x का 1 हो जाएगा और ये पाई बाय 180 एज इट इज आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 180 एज इट इज इनटू ये 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस है तो माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कितना, cos पाई x बाय 180 इनटू इस पाई x बाय 180 का कितना आ जाएगा, पाई बाय 180 आ जाएगा। ओके, चलिए, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो जैसे देखिए साइन x डिग्री को आपने साइन पाई x बाय 180 लिखा है, तो जब पाई x बाय 180 लिखा है तो इसको आप ऐसे x डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसीलिए कन्वर्ट किया था कि हम लोग डेरिवेटिव ले सके, ठीक है। अब जब लास्ट में आप लोग आंसर बताओगे तो ठीक है, इसको फिर से उसमें कर लीजिए, इसको फर्दर सिंपलीफाइड किया जाए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए, ठीक है, तो dy बाय dx इक्वल टू, इसको हम फिर से 1 माइनस साइन x डिग्री को जैसे साइन पाई x बाय 180 लिखा था तो भी फाइनल आंसर लिखते वक्त ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ताकि आसान रहेगा। 1 माइनस साइन x डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, इसको लिख देता है हम cos x डिग्री, ठीक है, इनटू ये पाई बाय 180। तो यार चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ पर भी जो कॉमन दिख रहा है कॉमन को पहले हम लोग बाहर लिया जाए। ओके, एक काम करते हैं, चलिए बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या कॉमन दिख रही है, cos पाई x बाय 180 कॉमन दिख रहा है, पाई बाय 180 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो पाई बाय 180 कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है। और क्या दिख रही है, cos पाई x बाय 180, तो इसको ना cos हम लोग x डिग्री लिख लेते हैं। ओके, चलिए अब ब्रैकेट में क्या बचेगा वो देख लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचने वाला है ये, ठीक है, 1 माइनस साइन का x डिग्री। ओके, चलिए यहाँ पे ये देखिए माइनस है, ठीक है, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो मैं प्लस लिख देता हूँ भाई, ठीक है। चलिए ये क्या होने वाला है आपके पास, 1 प्लस साइन का x डिग्री, ओके, होल डिवाइडेड बाय, चलिए अगर लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं हम, पाई बाय 180 इनटू क्या लिया था, cos x डिग्री, ठीक है, और क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन का x डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, ठीक है, प्लस ये देखिए ये 1 प्लस साइन का x डिग्री बचेगा। ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन का x डिग्री
इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने फिर से डिग्री में लिख दिया है ताकि, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है तो इसको हम लोग फिर से डिग्री में लिख दें। सो dy बाई dx, ये sin x डिग्री, ये sin x डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना बच जाएगा आपके पास 2 cos x डिग्री इनटू यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना बच जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस sin x डिग्री इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये 2 से कटेगा, ये 90, ठीक है, 180 को कट करेगा वो। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 90, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा आपका cos x डिग्री और होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा आपके पास ये 1 माइनस sin x डिग्री इसका स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर।